अभी एक सेकंड पहले ये वुमन अपने बॉयफ्रेंड को बहुत पुअर होने की वजह से डिसलाइक करती थी और उससे ब्रेकअप कर लिया। नेक्स्ट सेकंड वो ऐसा स्पॉन्सर बन गया जिसे हर कोई चाहता था। कैजुअली 3 मिलियन का हाउस खरीद कर दे दिया। पता चला कि जस्ट नाउ फोन कॉल हैंग होते देखकर सीन इंस्टेंटली ऑकवर्ड हो गया। इस मोमेंट सेक्रेटरी लू ने सोचा, इस ब्रैट ने एक्चुअली मेरे मुंह पर फोन हैंग कर दिया। कौन सा स्टूडेंट या काडरे मुझे देखकर बाव और रिस्पेक्ट नहीं दिखाता? क्या तुम जस्ट कुछ स्टिंकी मनी पकड़े हुए हो? लेकिन फिर सोचकर उसने डिसाइड किया कि छोड़ दे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट डिले नहीं हो सकता। अगर लंबे समय तक प्रोग्रेस नहीं हुआ तो सेक्रेटरी कॉन्ग निश्चित रूप से उसे अकाउंटेबल ठहराएगा। ये सोचकर सेक्रेटरी लू ने डायरेक्टली कहा, टीचर ली, जब शेन युआन में इन्वेस्ट करने की स्ट्रेंथ है तो उसके साथ एक मील अरेंज करो। ये सुनकर ली शाओ ने जल्दी कहा, ओके, मैं उसे अब वीचैट भेजती हूँ। दूसरी तरफ शेन युआन ने मैसेज देखा और थोड़ा स्माइल किया। वे मुझे मील के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। अब नेगोशिएशन का बैलेंस मेरे फेवर में है। मुझे इन्वेस्टमेंट पर फुल ऑटोनॉमी लेना होगा। सबसे पहले इस लू झाओ जियांग की एपेटाइट बढ़ने दो। शेन युआन का फोन मैसेज आते देख चेन्ना खड़ी हुई और बोली, अगर तुम बिजी हो तो जाओ अपना काम हैंडल करो, हम नेक्स्ट टाइम साथ में डिनर कर सकते हैं। चेन्ना की पीठ देखकर शेन युआन को इमोशन की लहर महसूस हुई। ये नाना सच में ऐसी वुमन है जो मेरी हर तरह से केयर करती है। इस मोमेंट फोन सडनली फिर बजा। जब उसने उठाया, शेन युआन ने रिकॉग्नाइज किया कि ये फैंग मिनहुई थी। फिर फैंग मिनहुई ने लाइन की दूसरी तरफ पूछा, शेन युआन, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास टाइम है? मेरे साथ प्लेग्राउंड में वॉक करने चलोगे? ये सुनकर शेन युआन ने उसे टीज किया, जस्ट एक वॉक? मैंने सोचा तुम मुझे कोल्ड ड्रिंक के लिए आस्क कर रही हो। लेकिन फैंग मिनहुई ने उसे बताया कि नहीं, उसके रिलेटिव्स घर पर आ गए हैं। हालांकि उसने एडिड किया, अगर तुम चाहो तो इम्पॉसिबल भी नहीं है। उसके शब्द सुनकर शेन युआन समझ गया। नो वंडर हुई पिछले 2 दिन से मुझसे मिलने नहीं आई। फिर उसने उससे कहा, तुम्हारी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी बातें फिर मत कहना। हुई मैं अब आता हूँ और तुम्हें डॉर्मेट्री के नीचे से पिक करता हूँ। जब वे मिले, शेन युआन ने अभी भी उसकी केयर करना नहीं भूला। इन दिनों तुम्हें अभी भी ध्यान देना चाहिए, ओके? मैं कुछ दिन और वेट कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें अपने आप का ख्याल रखना होगा। ये सुनकर फैंग मिनहुई पास झुकी और बोली, शेन युआन, तुम बहुत अच्छे हो। फिर उसने उसे सीरियसली देखा और कहा, मुझे पूछना है, हमारा रिलेशनशिप अब एग्जैक्टली क्या है? इस मोमेंट फैंग मिनहुई ने सोचा, मुझे आज क्लियरली पूछना होगा। हमने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया जो करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। कौन सी गर्ल टाइटल नहीं चाहती? ये सुनकर शेन युआन ने सोचा, ये एक डेडली सवाल है, लेकिन मिनहुई का मेरे लिए अफेक्शन फिर बढ़ गया है। लगता है वो मुझे सच में लाइक करती है। ये सोचकर उसने स्माइल किया और कहा, ऑफ कोर्स हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। ये जवाब सुनकर फैंग मिनहुई ने इंस्टेंटली खुशी से पूछा, रियली शेन युआन, मैं तुम्हारी ओनली गर्लफ्रेंड हूँ, राइट? हालांकि उसने डेफिनेट जवाब दिया। इस मोमेंट शेन युआन ने सोचा, बाकी को गर्लफ्रेंड्स नहीं कहते, उन्हें स्वीट हार्ट्स, बेबीज, डार्लिंग्स कहते हैं। जो जवाब चाहती थी वो पाकर फैंग मिनहुई ने कहा, जब तुम इतने अच्छे हो तो कुछ डेज बाद मैं तुम्हें प्रॉपर्ली रिवॉर्ड दूंगी। उसके शब्द सुनकर शेन युआन ने जेंटली कहा, सिली गर्ल, इस वीकेंड में तुम्हें एक बिग गिफ्ट खरीदने ले जाऊंगा। तुम्हें कार चाहिए या हाउस? हालांकि इस सवाल ने इंस्टेंटली फैंग मिनहुई को जगह पर फ्रीज कर दिया। उसने हकलाते हुए कहा, तुम मुझे हाउस और कार खरीद कर देना चाहते हो? ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक बैग या कुछ कॉस्मेटिक्स ही ठीक होंगे। ये सुनकर शेन युआन ने थोड़ा स्माइल किया और कहा, मेरे लिए पैसा सेव करने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि तुम डेली स्कूल में हो, कार अभी यूजफुल नहीं है। हम पहले हाउस खरीद सकते हैं और बाद में जब तुम्हें जरूरत हो मैं तुम्हें कार खरीद दूंगा। कैसे रहेगा? आज ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैं तुम्हें डॉर्मेट्री वापस ड्रॉप करता हूँ क्योंकि तुम्हारे रिलेटिव्स यहाँ हैं। तुम्हें ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। वो इतनी हरी में उसे वापस भेज रहा था क्योंकि शेन युआन को कल किंगजू लेक जाना था हाउस कलेक्ट करने। टाइम बीत गया और अब नेक्स्ट डे था। अब उसके फोन पर ल्यू मेंगलू शेन युआन से कह रही थी, स्किनी डॉग उठ गए, टाइम हो तो जिम आओ एक्सरसाइज करने। ये सुनकर शेन युआन ने रिटॉर्ट किया, मैंने कब स्किनी डॉग की तरह बिहेव किया? बाय द वे, तुम इस तरह से वीडियो कॉल पर सीरियसली हो? उसके शब्द सुनकर ल्यू मेंगलू ने कोकेटिशली स्नॉट किया। ओनली अनसीरियस मेन सोचते हैं कि ये अनसीरियस है। बता, क्या तुम इम्प्रॉपर थॉट्स रख रहे हो? इस मोमेंट उसने सोचा, शेन युआन का टोन ऐसा लगता है जैसे वो मुझे आउटसाइडर नहीं मानता। देखते हैं वो कितने दिन और होल्ड बैक कर सकता है। लेकिन तभी पीछे से किसी ने ग्रीट किया, कोच ल्यू, गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह तुम इतनी खुशी से क्यों स्माइल कर रही हो? ये सुनकर ल्यू मेंगलू मुड़ी और बोली, मिस जो, तुम आ गई। कुछ नहीं, बस एक फ्रेंड जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। गॉसिप सुनकर जो वांटिंग इंस्टेंटली इंटरेस्टेड हो गई। बताना, वैसे भी हमारी क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई। उसे पूछते देख ल्यू मेंगलू ने हाइड नहीं किया और बताया, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड ने एक शुगर डैडी ढूंढ लिया। वो बहुत जेनरस है, उसने उसे 3 मिलियन का हाउस दे दिया। ये गॉसिप सुनकर जो वांटिंग ने इंस्टेंटली चिल्लाया, 3 मिलियन? जो इतना कैजुअली खरीद सकता है उसका नेटवर्थ कम से कम टेंस ऑफ मिलियंस होगा। इतनी फाइनेंशियल पावर के लिए वो बहुत ओल्ड होगा, राइट? हालांकि उसने ऐसा कहा, जो वांटिंग ने सोचा, इवन अगर ओल्ड मैन हो फिर भी वर्थ है। हु जून, वो लाउजी मैन और स्टिंगी हो रहा है। मेरे साथ स्लीप करना चाहता है लेकिन पैसा स्पेंड नहीं करना
चाहता। मुझे एक न्यू गुड मैन ढूंढना होगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली लियू मिंगलू ने सिर हिलाया। नहीं, वो आदमी जस्ट अर्ली 20s में है, मेरी बेस्ट फ्रेंड से भी यंगर। न सिर्फ हैंडसम है बल्कि टॉल भी। ये सुनकर झो वांटिंग इतनी एक्साइटेड हो गई कि खड़ी हो गई। कोच लियू, तुम्हारी फ्रेंड सच में बहुत ब्यूटीफुल होगी। ऐसा मैन हुक करने के लिए वो स्टनिंग ब्यूटी होगी। लेकिन लियू मिंगलू ने कहा, एक्चुअली हम ऑलमोस्ट सेम है, बस अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। तभी शेन युआन ने भी मैसेज भेजा, नो मोर चैटिंग, मैं किंगजू लेक जा रहा हूँ हाउस कलेक्ट करने। क्या तुम अलोन हो? क्या तुम्हें मेरे साथ की जरूरत है? मैं अलोन हूँ, अगर तुम फ्री हो तो आ सकती हो, लेकिन तुम्हें मुझे पिक करना होगा। मैंने अभी तुम्हें जिम का लोकेशन भेजा, वेटिंग फॉर यू। फोन देखकर लियू मिंगलू का दिल ऑलरेडी खुशी से खिल रहा था। फिर वो खड़ी हुई और बोली, सॉरी मिस जो, आज मुझे अपॉइंटमेंट ब्रेक करनी होगी। मैं इस प्राइवेट लेसन की फी डबल रिफंड करूंगी, क्योंकि जो शुगर डैडी मैंने मेंशन किया वो ग्रीन सिटी किंगजू लेक हाउस कलेक्ट करने जा रहा है और उसने मुझे अकम्पनी करने को कहा। रियली सॉरी। किंगजू लेक सुनकर जो वांटिंग फिर शॉक्ड थी। क्या वो लेजेंडरी सुपर लग्जरी हाउसिंग एरिया नहीं, टॉप 10 मैंशंस में से एक फेमस रिच डिस्ट्रिक्ट? लेकिन फिर उसे सडनली कुछ गलत लगा। वो शुगर डैडी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का नहीं था, फिर वो तुम्हें हाउस कलेक्ट करने क्यों बुला रहा है? ये सोचकर जो वांटिंग इंस्टेंटली समझ गई, बेस्ट फ्रेंड का मैन छीनना सच में रूथलेस कोच लियू। लेकिन अगर मुझे ऐसा मैन मिला तो मैं भी प्रोबेबली हेजिटेट नहीं करूंगी। जब वो जा रही थी, अनदर कोच, हाँ लिहाई, ने मिंगलू से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हारी लेटर क्लास नहीं है? लेकिन लियू मिंगलू ने जस्ट उस पर आईज रोल्ड की, कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए। 10 मिनट बाद लियू मिंगलू एक कार के पास पहुंची। ये देखकर हाँ लिहाई ने मॉक किया, N9 ड्राइव करके उसे विन कर लिया। पिछला मेंबर जो लग्जरी कार ड्राइव करता था वो फेल नहीं हुआ था। लेकिन जो वांटिंग ने उसे बताया, उस कार से फूल्ड मत हो, उस मैन ने कैजुअली अपनी गर्लफ्रेंड को 3 मिलियन का हाउस खरीद दिया है। ये सुनकर हाँ लिहाई ने चिल्लाया, क्या 3 मिलियन? इतना अर्न करने में कितने साल की हार्ड वर्क लगेगी? लेकिन नेक्स्ट सेकंड जो वांटिंग ने कहा, वेट अ मिनट, ये पर्सन फेमिलियर क्यों लग रहा है? शेन युआन, ये सच में शेन युआन है। कोच लियू ने जस्ट कहा, टॉल, हैंडसम, यंग और रिच, और ये शेन युआन निकला। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड एक्चुअली मल्टी मिलियनर बन गया और मैंने जस्ट आधा मंथ पहले उससे ब्रेकअप किया।